वो कह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर वो मुकीम है। वो गिरफ्तार बला का जो आपने लफ्ज़ किया उसकी तशरीह अब आप कर दें। वो बला भी तो है नहीं, देखें ना आपके यहाँ आना, एक यानी सिंध हाउस में क़याम होना, मुकीम होना, एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है ना, जिससे इस मुश्किल में है। एक मुश्किल तो है नहीं है। ये बताएं आप, खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं इस सूरत हाल से? वो कैसे निमट सकते हैं इस सूरत हाल का? उनके पास खान क्या साहब के पास इलाज बड़ा है? एक अच्छा ऑप्शन था, वो क्या? वो नए इलेक्शन का ऐलान कर देते। और अब भी हो सकता है ये, वो अपोजिशन को कहें कि हम नए इंतखाबात करा देते हैं, आप ये तहरीक वापस ले लें, वो ऐलान कर दें। मुझे नहीं लगता खान साहब ऐसा करेंगे। नहीं, देखिए, जब जलसे भी तो कर रहे हैं ना, लोगों के पास जा रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं कि लोग मेरे साथ हैं, जलसे इसलिए कर रहा हूं। तो अगर फिर तो वो वोटों से पता चल जाएगा। अगर लोग उनके साथ हैं तो क्या इसमें क्या बुराई है? इस सूरत हाल से निकले। और उनके रुफका का ये ख्याल है कि जलसों से जो उन्होंने मोमेंटम बिल्ड किया है उससे प्रोबेबली वो हवाओं का और अदाओं का रुख बदल सकते हैं। नहीं, आप देखिए, देर हो गई है। उस जलसों की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। मेंबर को जब उनको धमकियां दे रहे हैं, उनको दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो यानी अपनी महफूज पनाहगाहें तलाश करने में लग गए। ठीक, अब मैं एक और ताज़ा खबर आपको देता हूँ। उस्मान बुज़दार साहब का जिक्र खैर हो रहा था, तो एक दफ़ा हमने कहा था खान साहब उन्हें हटाने के हक़ में नहीं और अभी भी अपने बात पे वो कायल हैं। लेकिन अब मेरे प्यारे उस्मान बुज़दार साहब के जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं। वो खान साहब की वजह से तो नहीं है, अलबत्ता अपोजिशन की वजह से हैं। जल्द एक खबर आया चाहती है। वो क्या है? बस उनके सितारे गर्दिश में आ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद पेश हो, उनके खिलाफ भी समथिंग लाइक दैट सर, खबर आया चाहती है। भाई, अगर इमरान खान साहब भुगत रहे हैं तो वो भी भुगत लेंगे बेचारे। और एक और खबर सुनिए, मेजर ताहिर सादिक साहब अटक वाले, आपको याद होगा, वो नाला रहा करते थे हुकूमत से, हुकूमती पॉलिसियों से। वो खान साहब से मिले, उन्होंने कहा जी बुरा वक्त है, आपके साथ हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, बाद में गिले शिकवे कर लेंगे। लेकिन वो फिर आज उम्रे पे चले गए हैं। अच्छा, तो और कितने दिन लगेगा उम्रे में? सर उम्रा तो फिर अब पता है, हो सकता है 2-3 दिन में वापस आ जाए। जितनी सादत नसीब तो वो अजीज हैं, वो नसीब की बात है चौधरी साहबान के, मगर वो वापस 2-3 दिन में वापस भी आ सकते हैं, यानी वोटिंग से पहले वापस आ जाए। और ये भी हो सकता है कि यानी वहीं अपने गड़गड़ाते रहे तो वो, और वहीं दुआएं मांगते रहे खान साहब के लिए। फिर मैंने सर ये भी चेक किया कि किसी और को भी सादत नसीब हो रही है उम्रे की या नहीं, तो मालूम हुआ कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ये नसीब देगा कि वो उम्रे कर सकें। जो उम्रे पे जा रहे हैं ना, वो तो खान साहब के खिलाफ, वो तो खान साहब तो खुद कह रहे हैं आपने आना नहीं है इजलास में, तो उनको तो वोट की जरूरत नहीं है, उनको तो गैर हाजिरी की जरूरत है, हाजिरी की जरूरत नहीं। हाँ, सब बच जाएंगे ना। नहीं, हुकूमत भी खींचे, अपोजिशन भी खींचे, जिनके ताल्लुकात थोड़े बारीक लड़ी पे हैं, उम्रे पे चले लिए बड़ा अच्छा बात सुनो ना, जो उम्रे पे चले जाएंगे वो तो पार्टी डिसिप्लिन की पैरवी कर रहे होंगे ना। बिल्कुल कर रहे होंगे, क्योंकि उनको कहा गया है आप असेंबली में ना आए। बिल्कुल बुनियादी बात यही है। उन्होंने कहा चलिए घर बैठने का मतलब उम्रा कराते। से अर्ज ये कर रहा हूँ कि वो जो बारीक सी तनी पे तन की वो अपनी सियासत कर रहे थे कि अपोजिशन भी कुछ लोगों को खींच रही थी, कुछ को हुकूमत खींच रही थी, उनके लिए ये भी एक ऑप्शन है। नहीं, जो उम्रे पे नहीं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। दोनों फर्क समझे ना, गलते में फर्क है नहीं, गलते यानी जो उम्रे पे जा रहे हैं वो गैर हाजिर होंगे पक्के, वो अगर पार्टी नहीं के हक में है, पार्टी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे ना जो इस बीच फंसे हुए थे कि एक तरफ इमाम मुझे खींचे यानी अपोजिशन खींचे या हुकूमत खींचे, तो उनके लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है। मतलब एब्सेंट हो जाएंगे वो। हाँ, एब्सेंट हो जाएंगे, तो खान साहब के साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा, अब सर ये बताइएगा कि क्या वोट देने से पहले इन मुनहरिफ अराकीन जाते हैं बहरे हज्जो ज़ियारत शेख जी, दुनिया से पुर्दे हजरत ताबा किए हुए। मुझे वजीहा अकरम साहब याद आ गई हैं, बड़ी मुश्किल से आपने बात कर दी। दुनिया से पुर्दे हजरत ठीक इमरान किए हुए। सही। अच्छा सर, ये वोट देने से पहले यानी देखें ना, वो बड़ी मुताद गुफ्तगू कर रही थी। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पार्टी बहैसियत मजमूई क्या कार्रवाई कर सकती है लोगों के खिलाफ जो सिंध हाउस में मुकीम है? नहीं, वो आज़ाद शहरी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती? उनके खिलाफ तो कार्रवाई ये हो सकती थी कि उनको हुकूमत अपनी कस्टडी में ले लेती, किसी न किसी बहाने, कोई नैब का नोटिस आ जाता, कोई और मुकदमा हो जाता, कोई गिरफ्तार बला हो जाते, जैसे यानी वो उनको तो आप कस्टडी में लेकर ऐवान से दूर रख देते और कहते वो तो अपने लीडर की पैरवी कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस की, वो तो नहीं आए। ये अब तो जो शख्स अपनी मर्जी से कहीं ठहरा हुआ है उसको आप कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वह जगह छोड़ दे? सही।
अब ये बताइएगा कि ये सिंध में गवर्नर राज की एक गूंज आई है, शेख रशीद साहब ने गालबन मशवरा दिया है, ये मुनासिब होगा इस वक्त? नहीं, गवर्नर राज कर लगाएंगे, उसके बाद क्या होगा? और खराबी होगी। ये जो उनके इत्तेहादी हैं, जो अभी तक फैसला तो करके दिल में बैठे हुए ना, बोल तो नहीं रहे, उनको मजीद आसानी हो जाएगी। ये जो सिचुएशन पैदा हो रही है, उनकी इत्तेहादी जमातों को आसानी हो रही है कोई मौक़िफ़ इख्तियार करने की, उनके खिलाफ दलाइल फराहम हो रहे हैं। भाई बड़ी सीधी सी बात है, आपके पास अगर अरकान असम्बली की मतलूबा तादाद नहीं रही तो फेस कर लीजिए अगला इलेक्शन, इसमें हर्ज क्या है? खान साहब अपने ऊपर उनको भरोसा, इतना वो एतमाद है, लोगों के दरमियान जा रहे हैं, ये इसमें मुझे मुश्किल समझ नहीं आती। से निकले बाहर, अपने आप को क्यों आप बेड़ियों में जकड़ रहे हैं? खुद ही जंजीरें पहना रहे हैं अपने आप। आपका मशवरा यह है कि अर्ली इलेक्शन कॉल कर दें? कर ले, ये अब तो उनके बस में नहीं है, क्योंकि वो असेंबली तहलील नहीं कर सकते, तहरीक अदम एतमाद जो आ चुकी। लेकिन अपोजिशन से बात हो सकती है, कभी हम इलेक्शन करा लेते हैं दोबारा। किसकी गारंटी पर? नहीं, गारंटी क्या, तो तय हो जाएगा तो कर हो जाएगा। गारंटी तो अब देखेंगे, गारंटी भी अजीब चीज है, क्योंकि चौधरी परवेज अली साहब जो हैं, उनको गारंटी मिल गई है जरदारी साहब की, और जो MQM है उसको गारंटी चाहिए नवाज शरीफ साहब की और फजलुर रहमान साहब की। सही है। तो गारंटीज जो हैं आपस में ही तकसीम हो रही हैं। जी, आपस में। बाद में देखिए क्या होता है।